फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, इससे पहले कूलम्ब्स लॉ की वीडियो में हम लोग समझ चुके हैं कि परमिटिविटी का थोड़ा सा आइडिया हम लोग लिख चुके हैं कि जब भी किसी मीडियम के अंदर कोई एक चार्ज दूसरे चार्ज पर फोर्स लगाता है तो वो अपने अंदर से कुछ एनर्जी, कुछ वेव्स बाहर निकालता है, राइट। तो होता ये है कि वो जो मीडियम होता है वो थोड़ी सी एनर्जी जो है वो ऑब्जॉर्व कर लेता है। मतलब जितनी एनर्जी या फिर जितनी पावर या फिर जितना फोर्स उस पहले चार्ज में से निकला है वो पूरा का पूरा दूसरे चार्ज तक नहीं पहुंचता है, उसमें से कुछ हिस्सा जो है वो ये मीडियम खा जाता है, यानी मीडियम ऑब्जॉर्व कर लेता है। और बहुत थोड़ा सा हिस्सा ही होता है जो दूसरे चार्ज पर पहुंचता है और एक फोर्स अप्लाई होता है, राइट। तो ये होती है परमिटिविटी, यानी कि किसी भी मीडियम की जो परमिटिविटी होती है वो जितनी ज्यादा होगी वो फोर्स जो है उतना ही कम लगेगा, राइट। तो अब इस रिलेटिव परमिटिविटी का क्या मतलब है, चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमें पता है कि जो हमारा कूलम्ब्स लॉ होता है उसके हिसाब से जो फोर्स की वैल्यू होती है वो होती है F = 1/4πε0 और Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, राइट। जहां पर जो फोर्स होता है वो आपके दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और इनकी बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब देखिए यहाँ पर इस फॉर्मूले के अंदर जो एप्सिलॉन लिखा हुआ है वो है परमिटिविटी, जो कि एक मीडियम की कैरेक्टरिस्टिक है, यानी कि मीडियम के हिसाब से इसकी वैल्यू बदलती रहती है। कैसे? अगर मैं दो चार्जेस को उठा करके एयर में रख दूं तो इसको लिखना पड़ेगा एप्सिलॉन एयर, अगर वाटर में रख दूं तो एप्सिलॉन वाटर, या फिर किसी दूसरे मीडियम में रख दूं तो एप्सिलॉन मीडियम, राइट। तो इस तरीके से उसके नंबर्स भी चेंज होंगे। जैसे कि एयर के लिए हमें पता है कितनी होती है, 8.85 होती है, या फिर इसको आप फ्री स्पेस के लिए भी कहते हैं, राइट। तो इस तरीके से बार बार ये वैल्यू जो है वो चेंज होती रहेगी। वहीं अगर आप फॉर्मूले से इसकी वैल्यू निकालना चाहें तो एप्सिलॉन = 1/4πf, क्योंकि f इधर आएगा फोर्स, Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। और इसकी अगर आप लोग यूनिट निकालेंगे, ऐसा यूनिट, तो आपको पता है कि जो आपके चार्जेस है इसकी होती है कुलम, यानी कि कुलम का स्क्वायर हो जाएगा, दो चार्जेस है। यहाँ पे न्यूटन होगा, न्यूटन का जो होगा -1 लिखना पड़ेगा हमें, क्यों? क्योंकि ये नीचे है, ठीक है। इसी तरीके से आपका जो R है, यानी कि आपकी जो सेपरेशन है उसको आप लोग मीटर में लिखेंगे तो मीटर का स्क्वायर रखना पड़ेगा, लेकिन माइनस में, क्योंकि ये नीचे। तो ये यूनिट आपके सामने निकल के आती है ऐसा यूनिट। तो अगर मान लीजिए कि आप फ्री स्पेस के लिए लिखते हैं 8.85 × 10⁻⁻12, लेकिन अगर मैं इस SI यूनिट को भी बदल दूं, यानी कि ये तो SI यूनिट में मैंने कूलम लिख दिया, मीटर लिख दिया, अगर इसको आप CGS या फिर FPS में बदल दें तो क्या होगा? जैसे समझने की कोशिश कीजिए कि आपके पास एक लेंथ है 1 मीटर की, और 1 मीटर में पता है SI यूनिट होती है। अगर आप इसको सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो 100 सेंटीमीटर लिखना पड़ेगा, राइट। किलोमीटर में लिखोगे तो 0.1 किलोमीटर लिखना पड़ेगा, यानी कि वैल्यूज चेंज हो रही है ना। अगर यूनिट चेंज होगी तो वैल्यूज भी चेंज होंगी। इसका मतलब ये जो 8.85 वाली वैल्यू है ये तो इस यूनिट के हिसाब से है, अगर आप इसकी यूनिट चेंज करोगे तो ये 8.85 वाली वैल्यू भी चेंज होगी, राइट। तो इसका मतलब आप इतनी सारी वैल्यूज को याद नहीं रख सकते। दैट्स वाई रिलेटिव परमिटिविटी का कंसेप्ट आया है। कैसे आया है समझने की कोशिश कीजिए। रिलेटिव परमिटिविटी निकालने से पहले मैं आपको बता दूं कि एक फिक्स परमिटिविटी बनाई गई। फिक्स परमिटिविटी से मेरा मतलब है जिसके कंपैरिजन में आप बाकी सारी परमिटिविटीज रख सकते हैं। अब आपको पता है कि हम लोग कोई भी चीज करते हैं तो वो वैक्यूम के आधार पे, फ्री स्पेस के आधार पे करते हैं, तो इसका मतलब इस चीज को एप्सिलॉन नॉट नाम दिया जाएगा, यानी कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस को नाम दिया जाएगा एप्सिलॉन नॉट। ना तो एयर, ना वाटर, ना ही कोई और मीडियम। ये एक ऐसी परमिटिविटी है जो फिक्स रहेगी, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पूरे यूनिवर्स के अंदर फ्री स्पेस बहुत है, राइट। तो उसके आधार पे, उसके बेस पे एप्सिलॉन नॉट रख दिया हम लोगों ने। तो यानी कि इस फॉर्मूले को आप लोग लिख सकते हैं F = 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। तो अब ये तो एक फिक्स वैल्यू हो गई आपके फ्री स्पेस के लिए, लेकिन मान लीजिए कि आप फ्री स्पेस से किसी दूसरे मीडियम के अंदर गए, मान लीजिए कि एयर ही मान लीजिए एक बार के लिए, तो उसकी कुछ ना कुछ परमिटिविटी होगी। तो आपका फ्री स्पेस में जो परमिटिविटी है उसमें जो फोर्स की वैल्यू है, और उसके बाद फिर आप एयर में गए या फिर वाटर में गए, वहां पर जो आपकी फोर्स की वैल्यू निकली, वहां पर जो परमिटिविटी की वैल्यू है, उन दोनों का जो कंपैरिजन है, उन दोनों का जो रेशियो है, उसको आप लोग रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल वाटर में गए आप लोग तो रिलेटिव परमिटिविटी क्या होगी, एप्सिलॉन R क्या होगी, एप्सिलॉन W अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। कहने का मतलब ये है कि जो फोर्स फ्री स्पेस में लग रहा था और फिर जो फोर्स आपका वाटर में लग रहा है, तो उन दोनों का हम लोगों ने कंपैरिजन कर लिया, या फिर यहाँ पे दिख रहा है हम लोगों ने क्या किया है, परमिटिविटी का कंपैरिजन किया है। तो मान लीजिए कि आप लोग एयर में या फिर फ्री स्पेस में हैं और वाटर में जाएंगे, तो हमें पता है कि ऑलमोस्ट 80 to 90 टाइम्स जो आपका फोर्स है वो घट जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी परमिटिविटी जो है वो 80 to 90 टाइम्स ज्यादा होती है बजाय के फ्री स्पेस के। यानी कि अगर आपके दो चार्जेस एयर के अंदर पड़े और आप इसे वाटर के अंदर ले जाएंगे तो इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा वो 80 से 90% तक कमजोर पड़ जाएगा।
राइट। तो इसका मतलब आप इस चीज को आप लिख सकते हैं एप्सिलन आर, यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल्स टू में एप्सिलन वाटर, यहाँ पे मीडियम लिया है, राइट, कोई भी मीडियम हो, अपॉन में एप्सिलन नॉट यानी कि फ्री स्पेस की परमिटिविटी। तो दोनों का मैंने कंपैरिजन किया, दोनों का रेशियो लिया, राइट। ठीक है, तो इस हिसाब से मैं इस एप्सिलन डब्ल्यू को क्या लिख सकता हूं, एप्सिलन आर मल्टीप्लाई बाय एप्सिलन नॉट। अब यहां पर ये जो एप्सिलन डब्ल्यू है इसको मैं एप्सिलन ए भी लिख सकता हूं। ए से मेरा मतलब है एब्सोल्यूट परमिटिविटी, क्योंकि हमें पता है कि वाटर की परमिटिविटी जो फिक्स है, राइट। तो एप्सिलन ए इज इक्वल्स टू में एप्सिलन आर मल्टीप्लाई बाय एप्सिलन नॉट। तो इसका मतलब कुलम्स का जो लॉ है, कुलम का जो हमारा लॉ है, उसके अंदर जो फॉर्मूला होगा वो लिखा जाएगा एफ एम, यानी कि जो फोर्स है वो मीडियम के अंदर की बात कर रहा हूं, इज इक्वल्स टू में 1/4 पाई एप्सिलन आर एप्सिलन नॉट Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। अब शायद आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने यहाँ पे दो परमिटिविटी इसलिए लिखी है क्योंकि इस फॉर्मूले से मैंने निकाला है। अब मान लीजिए कि अगर आप एयर के अंदर है और एयर के अंदर जो आपका एप्सिलन आर की जो वैल्यू होगी वो 1 होगी, यानी कि 1 होगी, तो इसको आप लोग लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलन नॉट Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, क्योंकि हम लोग फ्री स्पेस और एयर की परमिटिविटी तकरीबन 1 मान के चलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग ये फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे आप लोगों ने दो फोर्सेस निकाल लिए, एक एफ एम यानी कि मीडियम वाला और एक एफ ओ यानी कि फ्री स्पेस वाला, एफ नॉट जिसको कहते हैं। तो यहाँ पे आप इन दोनों का रेशियो निकाल सकते हैं, एफ नॉट अपॉन में एफ एम इज इक्वल्स टू में ये सारी वैल्यूज जो है ये डिवाइडेड में रखी जाएंगी कुछ इस तरीके से। यहाँ पे सारी चीजें जो है एक दूसरे से कैंसिल आउट हो रही हैं, आप देख सकते हैं। और लास्ट में जो आपकी वैल्यू बचेगी वो बचेगी एप्सिलन आर, यानी कि एफ नॉट अपॉन में एफ एम इज इक्वल्स टू में आपका एप्सिलन आर। तो इस फॉर्मूले से आपको क्या समझ में आ रहा है? इस फॉर्मूले से हमें ये समझ में आ रहा है कि जो फोर्स फ्री स्पेस में लग रहा था वो फोर्स मीडियम में चेंज हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ दिस परमिटिविटी, इस रिलेटिव परमिटिविटी वजह से। मतलब ये जो परमिटिविटी चेंज हुई है उसकी वजह से फोर्स की वैल्यू भी चेंज हो गई, राइट। और इसी चीज को आप लोग थोड़ा सा और मॉडिफाई करके ले सकते हैं, एफ एम इज इक्वल्स टू में एफ नॉट अपॉन में ई आर या फिर एप्सिलन आर, जहां पर ये जो एफ नॉट है ये फोर्स इन द फ्री स्पेस है अपॉन में रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। अब यहां क्या हुआ, आप लोग जो है रिलेटिव परमिटिविटी का आपको वैल्यू दिया हुआ होगा और बहुत सारी वैल्यूज को आप याद करने से बच गए। कैसे बच गए? देखिए उसका एक कैलकुलेटिव एग्जांपल दूंगा मैं आपको। जैसे मान लीजिए कि आपके पास दो चार्जेस हैं, पहला चार्ज है वो आपका 5 कूलम का है और दूसरा 3 कूलम का है। हालांकि इतने हाईएस्ट चार्ज होते नहीं है लेकिन हम लोग मान के चल रहे हैं, ठीक है। और इन दोनों को मैंने क्या किया है, 5 मीटर के डिस्टेंस पे रख दिया है, राइट। अब मुझे कैलकुलेट करना है इसका फोर्स अगर मैं इन दोनों को उठा करके अमोनिया के अंदर रख दूं तो। समझ रहे हैं आप? भाई मेरे पास दो चार्जेस हैं, इनके बीच में कुछ सेपरेशन है, इतने ही सेपरेशन के साथ अगर उठा करके मैंने अमोनिया के अंदर रख देता हूं तो इनका बीच का फोर्स क्या होगा। अब देखिए अमोनिया की परमिटिविटी आपको नीचे दे रखी होगी, राइट। तो वैसे तो आप इसको सिंपली भी निकाल सकते हैं, लेकिन इस फॉर्मूले के हिसाब से अगर हम लोग इस चीज को निकालें तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो देखिए इन दोनों के बीच का जो फोर्स है आप फ्री स्पेस में निकाल लीजिए, यानी कि एफ और नॉट इज इक्वल्स टू में Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/4 पाई एप्सिलन नॉट। हमें पता है Q1 की वैल्यू दे रखी है 5 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन में आर स्क्वायर यानी कि 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय, इसको मैं सीधे सीधे 9 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 9 लिख रहा हूँ। इस पूरे को हमें पता है ये कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू ये होती है, ठीक है। इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो 27 अपॉन में 5 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 9, इसको सॉल्व करके लिखेंगे तो 5.4 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 9 न्यूटन। यानी कि इन दोनों ही चार्जेस को अगर मैं एयर के अंदर रखता हूं तो इन दोनों के बीच में इतना फोर्स लगेगा जो कि बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इन्हीं को उठा करके अमोनिया में रख दूं तो मुझे दोबारा ये फॉर्मूला निकालना पड़ेगा? नहीं, हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट इस फॉर्मूले में रख देंगे इसकी वैल्यू। भाई हमें फोर्स ही तो पता करना है कि अमोनिया के अंदर कितना फोर्स होगा, और हमें पता है कि अमोनिया की जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है वो 22 होती है, यहाँ पे हमें दी हुई है, मान के चलते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसके अंदर इसकी वैल्यू रखिए, एफ ए इज इक्वल्स टू में, एफ ए का मेरा मतलब है अमोनिया, राइट। एफ ए इज इक्वल्स टू में एफ नॉट की वैल्यू क्या है, 5.4 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 9 न्यूटन अपॉन में 22। इसको सॉल्व करोगे तो 0.2454 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 9 न्यूटन, या फिर इसको आप लिख सकते हैं 2.4 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 8 न्यूटन। तो आप लोग देख सकते हैं कि इस पहले वाले फोर्स और दूसरे वाले फोर्स में कितना फर्क है। कहने का मतलब यह है कि जब दोनों ही चार्जेस को आप लोग एयर में रख के कर रहे थे ये सारी चीजें, तो आपके बीच का जो फोर्स आ रहा था इन दोनों के बीच का वो ये था, राइट। और जब आपने इसको रख दिया अमोनिया के अंदर तो इन दोनों के बीच का फोर्स घट के हो गया ये। इसका मतलब कितना फर्क आ गया, राइट। अब इनके बीच का फर्क भी आप लोग निकाल सकते हैं इस पहले वाले फॉर्मूले से।
कैसे? इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दीजिए, तो आप लोग बता सकते हैं कि रिलेटिव परमिटिविटी कितनी थी, यानी कि ई आर यानी एप्सिलॉन आर इज इक्वल्स टू में 5.4 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 9 न्यूटन अपॉन में 2.4 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 8 न्यूटन, राइट। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 22.5 निकलेगा। और हम लोगों ने अमोनिया की जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो कितनी लिखी थी? 22 लिखी थी। हालांकि यहाँ पर एरर है, वो एरर हो सकता है टेम्परेचर की वजह से आई हो, ह्यूमन एरर है, उसके लिए सॉरी। तो इसका मतलब आप लोग देख सकते हैं कि हमारा मतलब कहने का मतलब जो था वो सही हो गया कि हम लोगों ने एयर में रखा तो ये फोर्स था, अमोनिया में रखा तो ये फोर्स हो गया। किसकी वजह से? रिलेटिव परमिटिविटी की वजह से। मतलब इतना प्रतिशत जो आपका फोर्स है वो घट गया। और यही चीज हमें रिलेटिव परमिटिविटी के संबंध में समझनी है। हमने क्या है, लंबे चौड़े कैलकुलेशन नहीं करने या बहुत सारी वैल्यूज याद नहीं रखनी है, हमने ये फॉर्मूला याद रखना है, सिंपल सा, राइट। इन दोनों फोर्सेस का हम लोगों ने वो किया हुआ है, रेशियो किया हुआ है, तो हमें रिलेटिव परमिटिविटी पता चल गई, राइट। और इस फॉर्मूले से आप इजीली पता लगा सकते हैं कि किसी मीडियम के अंदर चार्जेस के बीच में क्या फोर्स हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये हो जाता है रिलेटिव परमिटिविटी का कॉन्सेप्ट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये एक तरीके से डिपेंडेंसी दिखाता है कि कूलम्ब्स लॉ की क्या डिपेंडेंसी हो सकती है। सबसे बड़ी डिपेंडेंसी तो इसके बीच की हो जाती है आपकी मीडियम की कैरेक्टरिस्टिक यानी कि परमिटिविटी। आई होप आपको समझ में आई होगी। इसके बाद भी इस वीडियो में आपको कोई क्वेरी दिखती है, कोई दिक्कत आती है, कुछ समझ में नहीं आता है, कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक दिखता है या फिर हमसे कोई गलती हो जाती है, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बताइए। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।